जोमेटो से जी। कौन ऑर्डर मंगवा रहा है? ये सर गेस्ट लोग कर रहे हैं बाहर से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से, कोई कहीं से। मेरा छत्तीसगढ़ का कस्टमर है और बोला है किसी स्टूडेंट को दे दो जिसको ज़रूरत है। कितने ऑर्डर डिलीवर कर? सर ये मेरा चौथा ऑर्डर है अभी। चौथा ऑर्डर। जी। कई सारे लोग दिख रहे हैं स्विगी से। आप स्विगी से हो? जी सर, कहाँ से, किसका ऑर्डर लेकर आए? ये यहीं का जंतर मंतर का ही लेके आया हूँ सर। किसी ने ऑर्डर करके बोला है कि यहाँ पे और वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को ऑर्डर दे के आओ। जी सर, कहाँ से ऑर्डर आया? ये ऑर्डर आया है हौज खास की साइड से आया है। देखो, ये जवाब है उन लोगों को जिनको लगता है कि ये चल कैसे रहा है या ये खाना पीना कैसे आ रहा है, और आपको इससे अंदाज़ा लगाएगा आम लोग कैसे इससे जुड़े हुए हैं। इनको लोगों को ऑर्डर बाहर से मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जाके किसी बच्चे को खिलाओ या किसी स्टूडेंट को खिलाओ। तो ये जंतर मंतर के बाहर की एक तस्वीर है जो बताता है कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उनकी भी भागीदारी है। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे को सलाम सौरभ भाई। पहले तो अभिनव, वो सॉरी अभिनव, वो गलत। आप कहाँ से ऑर्डर लाए हो? सर मैं लाया हूँ मैं लाया हूँ शकरपुर से। ऑर्डर किया किसने? ऑर्डर किया है यहाँ बांटने के लिए लाया हूँ। कस्टमर से पूछा तो बोली जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बांट दीजिए। अच्छा, कितने ऑर्डर यहाँ डिलीवर कर चुके हो? अभी तो मेरा पहला ऑर्डर है सर। हाँ जी। आप कितने कर चुके हो? सर मैं यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा, प्रोटेस्ट आए हुए हैं। आप लोग जैसे जैसे ये भी हैं, आप भी ऑर्डर लेकर आए हो? आप कहाँ से? मैं तो अभी करोल बाग से लेके आया हूँ ऑर्डर। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे हो गई फोटो, वीडियो बन गया भाई हमारे साथ में, स्क्रीनशॉट में निकाल लेना आप लोग। तो मैं दिखा रहा था, देखिए ये स्विगी की एक गाड़ी आपको यहाँ दिखेगी, बहुत सारे गए हूँ डिलीवर। एक यहाँ पे आप जो है इधर आ जाओ। तो आप डिलीवर करने आए हो? हाँ जी डिलीवर। क्या नाम है? मेरा नाम है आदित्य कुमार। आदित्य, कौन ऑर्डर कर रहा है? ये मतलब जो साउथ इंडियन के लोग सब है वो सब मतलब वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं और बोल रहे हैं। साउथ से? हाँ साउथ केरला साइड से। केरला से? अभी तक मैंने 5-6 ऑर्डर मतलब इधर आके ड्रॉप किए हैं। जो भी साउथ इंडियन के लोग सब है वो सब पेमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं स्टूडेंट को बांटने के लिए। और 5-6 कर चुके आज? हाँ अभी तक मैं 5-6 कर चुका हूँ। ये अभी 7वां ऑर्डर है। 7वां ऑर्डर है। हाँ। और अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं? हाँ ये सब साउथ इंडियन केरला साइड से, महाराष्ट्र साइड से इधर से आ रहे हैं। ये है इस आंदोलन की ताकत जो फिर से यहाँ इकट्ठा हुई है। जो लोग देख रहे हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो नहीं आ सकते हैं, और ये वो लोग उस भावना के लोग हैं जो नाम भी नहीं बताते, देने वाला साईं पाने वाला साईं। तो जो नहीं आ पाते हैं उनके लोग वो ऑर्डर कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको राशन पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का आंदोलन देश ने शायद पहले कभी देखा हो। हमने देखा है लंगर लगते हैं, लोग ला के खिलाते हैं, जो सेवा संस्थान के लोग होते हैं, लेकिन ये कॉमनर्स, आम आदमी जो यहाँ नहीं आ पा रहा है वो इनके लिए खाना भेज रहा है। वो आप लोगों को लग रहा होगा कि जिन्होंने लाठी खाई सिर्फ उनको पीड़ा हुई, या जो लोग प्रदर्शन किए उनको पीड़ा हुई। ये बताता है कि उन लोगों को भी पीड़ा हो रही है जो घरों में बैठे हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। सुबह से लेके अभी तक मैंने सुबह पहला ऑर्डर लगाया था, वही मतलब केरला के लोग से आए थे। वो बोल रहे थे कि मतलब शायद 1300 का ऑर्डर था। 1300 का ऑर्डर था बर्गर किंग का। वो मतलब पूरा ऑर्डर बोले कि स्टूडेंट लोगों में जाके अंदर से बांट। कितनी गाड़ियाँ इधर जरा रशीद दिखाना? 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11 गाड़ी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जो डिलीवरी लेकर आए हुए हैं। आप डिलीवर करके आ गए? किसको देते हो? क्या सोच के, कैसे चुनते हो कि किसको दूं मैं? आए चाहे जिसको सर दे दो, जो है भूखा उसको दे दो। और क्या है, जो ऑर्डर करता है क्या बोलता है? कह रहा है चाहे जिस दे दो जो भूखा हो। और कितने ऑर्डर डिलीवर कर चुके? अरे हो गया 10-12 ऑर्डर, 10-12 दे दिया। 10-12 ऑर्डर ले आए सुबह से? हाँ। ये भाई कहाँ से आ रहा है थोड़ा बताओ कि क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, ये बताओ कि लोग ऑर्डर कहाँ से कर रहे हैं? सर अब पता नहीं कहाँ से कोई जो कर रहा है, कह रहा है यहाँ आके दे दो, चाहे जिस स्टूडेंट को दे रहे हैं। जो दिखता है यहीं पे दे दे? हाँ आगे जाके अंदर जाके देते हो जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ? तो ये बोलते हैं कि प्रोटेस्ट के पास जाके देना, बाहर मत देना। बाहर नहीं, अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। ये भाई भी देखो जोमेटो से ऑर्डर लेकर आए। कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ रजौरी गार्डन से। कितने ऑर्डर डिलीवर कर चुके? मैं समथिंग 10 से 11 ऑर्डर। 10 से ज़्यादा? हाँ 12 बजे से। अगर किसी को लगता हो कि लाठियां चलने के बाद ये आंदोलन खत्म हो गया है या उसको कुचल दिया गया है,
आप देखिए कि उसके बाद ये आंदोलन घर घर तक पहुंच चुका है, क्योंकि जो लोग नहीं आ पा रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस भावना को, इस मर्म को समझना होगा कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ लोग हैं और उनको खाना मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर खाना नहीं है, बहुत सारे सेवा दल के लोग हैं या जो बहुत सारे सेवा भाव से जो लंगर लगता है, अभी मैं देख रहा था। हाँ, पार्सल करवा रहे हैं, पार्सल भाई ऑर्डर ही लाएं। पार्सल खाना भिजवा रहे हैं वहाँ से, अपने घरों से, रेस्टोरेंट से घर से लेकर आए। नहीं, ये तो रेस्टोरेंट से दिया है किसी ने, पार्सल करवाया। वो कह रहे हैं प्रोटेस्टर को दे के आओ। घर से भी ला भेज रहे हैं क्या लोग? हाँ हाँ खाना बना कर? हाँ, पैक करवा के पार्सल करवा रहे हैं पोर्टर से। ऐसी डिलीवरी आप लोगों ने कभी की थी कि ऑर्डर किसका है, किसको देना है? ये कभी नहीं करी ऐसी डिलीवरी, तो हमने कभी नहीं करी। आज से कम 10 साल हो गए हमारे को जोमेटो में करते हुए, लेकिन कभी भी ऐसी डिलीवरी नहीं की। क्या कह रहे हो, बताओ क्या? मैं तो डरते आया हूँ कहीं पुलिस वाले मुझे भी ना मारे इसकी वजह से, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट तो ज्वाइन करा नहीं कि डर के वजह से वो लाठीचार्ज और वो जो आंसू के गोले वगैरह मार रहे, इसी वजह से नहीं आ रहा था इधर। अच्छा, ये बताओ कि क्या लग रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं? सर ये तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैं अभी मतलब बीए वो SOL से कर रहा हूँ, BA ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो सर 5 मिनट मैं लेट हो गया था उस दिन एग्ज़ाम में, मेरा सर एग्ज़ाम ही कैंसिल करवा दिया। मतलब बाहर ही गेट के खड़ा था, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। कह रहे हैं प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है कि जो लेट हो जाए 1-2 मिनट भी। कहाँ से आए हो आप? मैं सर ये रहने वाले? राजेंद्र नगर रहने वाले का? मैं सर यूपी सिद्धार्थ नगर। देखो, अब ये जो बच्चा है, ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। ये एक शिक्षा, अगर किसी को ये भी भ्रम हो गया हो कि सिर्फ नीट को लेके ये प्रोटेस्ट है, अब इसका दायरा बढ़ गया है, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था में जो फ्रस्ट्रेशन है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई ओवरहॉलिंग हो पाएगी या होगा, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो पेपर ठीक से नहीं हो रहे हैं, भर्तियां ठीक से नहीं आ रही हैं तो धांधली हो जा रहे हैं, पेपर में लीक हो जा रहा है, रिजल्ट आ गया तो उसमें विवाद हो गया, फिर कोर्ट जा रहे हैं। ये जो पूरा दुचक्र है ना छात्रों जिसमें फंसे हुए हैं, उसके खिलाफ का ये प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट इसीलिए दायरा बढ़ गया। क्या कह रहे हो आप? भैया मेरा छोटा भाई भी है, वो भी तैयारी कर रहा था दिल्ली में, लेकिन वही है ना कि उसने पुलिस की तैयारी भी करी, NCC भी करी। अब इस कारण हमें भी डर लग रहा है कि हम उसको पुलिस में लगवा देंगे, तो ये जो हो रहा है ये तो बहुत गलत हो रहा है ना। और वो उसको जयपुर भेज रखा है पढ़ाई के लिए। अब बताओ आप। ऑर्डर आने का नाम रुक नहीं रहा है। देखो, ये एक नया ऑर्डर आया है। मतलब अब आप देखो कि लगातार यहाँ पे जो बाहर बैठे लोगों, अब हो सकता है इनको कह देंगे कि यार करने वाले तो जो लेबल लगाते हैं वो कहाँ है? अच्छा, ये राजकुमार रौत जी हैं। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप युवाओं को जिस तरह से कल दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे जिस तरह से युवाओं को दौड़ा के बेरहमी से जो पीटा है, वो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, शर्मसार करने वाली घटनाक्रम है और तानाशाही रवैये का उन्होंने परिचय दिया है। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। कल की जो घटना है उससे पूरे देश में आक्रोश है। मैं जो राजकुमार रौत जी हैं, ये बहुत पॉपुलर हैं अपने इलाके में। मैं इनका चुनाव कवर करने गया था और राजस्थान में सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी को अगर कोई हरा के आया था तो ये हरा कर आए थे। इनकी अपनी खुद की पार्टी है और BAP इनके दल, जो भारतीय आदिवासी दल है, उस भारतीय आदिवासी पार्टी, उसके ये लीडर हैं। ये अपने इलाके में बहुत पॉपुलर है। मैंने इसलिए परिचय बता दिया कि जो देश के बाहर के लोग हैं, बाकी लोग ना जानते हो। ये और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों लोग संसद में साथ बैठते हैं। दोनों लोगों को आप देखोगे अलग रहते हैं और लगभग ये देश के तमाम मुद्दों पे मुखरता से बोलते हैं जहां बोलने की ज़रूरत होती है, जब भी इन्हें टाइम मिलता है। आप आज पहली बार आ रहे हो, इससे पहले भी आ चुके हो? मैं एक्चुअली UN गया हुआ था जिनेवा, और कल मैं वहीं था, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ दिल्ली में थी। जैसे मैं आज पहुँचा हूँ, सबसे पहले पार्लियामेंट में हमने कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तब तक पार्लियामेंट नहीं चलने दें। साथ ही हमारे साथी जो चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं कल से, उनके सहयोग में आज धरने पे बैठे। और इसके बाद मैं यहाँ पर इन बच्चों के बीच में पहुँचा हूँ। बच्चों से मुलाकात हुई, उनके साथ जिस तरह से बेरहमी से लड़कों के साथ मारपीट किए, बच्चों के साथ मारपीट किए, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ मारपीट किया है, ये एक तानाशाही रहा है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति इस्तीफा दे देगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा।
आपका ही मंत्री बनेगा दूसरा, लेकिन जवाबदेही तय हो जाएगी। देश में मैसेज आएगा, जो मिनिस्टर है उनको पता चलेगा, जो सरकार है उनको पता चलेगा कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता, जिस तरह से जिद्दीपन पे आके बैठी हुई है, वो लोकतंत्र के लिए घातक हो रहा है। लेकिन आज देश का युवा, प्रत्येक वर्ग का, और मुझे आज ये खुशी हो रही है कि जो धर्म का जहर बोल के ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, यहाँ पर प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक वर्ग का युवा यहाँ पर आया है। और आज मुझे लगा कि धर्म आस्था का विषय था, धंधा का नहीं था, लेकिन आज धंधा बना दिया था इन लोगों ने। लेकिन वापस युवा आस्था पे आ रहा है। वो समझ रहा है कि वो भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, भले वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, सबको रोजगार चाहिए। जो आज की सरकारें धर्म में बांट के नहीं देने का काम कर रही थी, लेकिन युवा जाग चुका है, उनको जवाब मिलेगा। हम भी आज सरकार से अपील करना चाह रहे हैं, हम भी सम्मान करते हैं, आप जवाबदेही तय करें। युवाओं की जो मांग है, जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे इस्तीफा ले। और जो लोग पकड़े गए थे, जो लोग, जिसने जो नीट पेपर में सीकर का जो बंदा, जो बीजेपी से चुनाव लड़ा हुआ है, जो पेपर लीक प्रकरण में सामने आया, उसने खुद के स्टेटमेंट है कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये स्टेटमेंट दिया है नीट पेपर लीक में, जो लड़का जो व्यक्ति पकड़ में आया कोचिंग वाला, उसके स्टेटमेंट है। इससे बड़े और बात क्या सबूत चाहिए उन लोगों को? लेकिन वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उसका उनको भुगतना पड़ेगा खामियाजा। ये देखेंगे, ये ऐसे जब बात कर रहे हैं तो आपको पता चल होगा ये लीडर है। नॉर्मली ये देखेंगे ऐसे गेटअप में रहते हैं, आप ऐसे भीड़ में आते हो, एक बार को देखो तो लगेगा ही नहीं नेता हो आप। और ये बहुत पॉपुलर है अपने इलाके में। मैं आपको बता रहा हूँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर से चुन के आते हैं ये। और मतलब मैंने चुनाव देखा था तो मुझे ये पता था कि राजस्थान में अगर पहली सीट अगर बीजेपी कोई हारेगी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर हारेगी, क्योंकि इनको लेकर के एक क्रेज़ दिख रहा था मुझे। लेकिन एक बात बताओ, खैर आप लोग विपक्ष की पॉलिटिक्स करते हो और आप सब लोग कहीं ना कहीं से आवाज़ उठा रहे हो, चाहे आप हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो। बट विपक्षी दलों में भी एकता नहीं है। मतलब आज मैं देख रहा था, जब कांग्रेस के लोग धरने पे बैठे तो आम आदमी पार्टी वाले क्रिटिसाइज़ करने लग गए कि ये देखो हाईजैक कर रहे हैं। मतलब एक अंदर टसल है और बाहर विपक्ष एक दिखता है, फिर अलग। जैसे पंजाब में अब चुनाव है तो एक घाट का पानी कैसे पी ले कांग्रेस और आप? देखो, अगर इस तरह के कमेंट हैं तो वो गलत हैं। विपक्ष भले कोई भी कहीं से भी आवाज़ उठा रहा है इन बच्चों के लिए, तो सबको एक मंच पे एक साथ, एक सुर में, ताल के साथ, मतलब कहे कि एक सुर में सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। आपने कहा हमारा जो बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मैं आज सोच रहा था कि जंगलों में रहने वाला आदिवासी दलित पिछड़ा आंदोलन करता है, युवा लड़ता है। गांवों में रहने वाला सड़क के लिए, नाली के लिए, छोटे मोटे मुद्दों के लिए युवा लड़ता है। और आज पहली बार शहर का युवा आगे आया है, तो अब परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि गांवों में और जंगलों में रहने वाला आदिवासी दलित पिछड़ा समुदाय का लोग आंदोलन, और हम कहते हैं, आप कह रहे थे नेता, हम नेता से ज़्यादा एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। वो कहे कि आंदोलन की उपज है हम लोगों ने हमारे आदिवासी समुदाय के साथ ही अन्य समुदाय जो हमारे उस इलाके में रहता है, उन सब की मौलिक जो सुविधाएं हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए आज यहाँ। फाइनल कमेंट बताओ मुझे, आप क्या लगता है सरकार मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार, बीजेपी सरकार को हिटलर सरकार के रूप में उनको अपना नाम बदल देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हिटलर की सरकार, बीजेपी नाम बदल देना चाहिए। इस्तीफा देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? 22 युवाओं ने जान दे दी नीट पेपर में। कई लोग आज इनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, कई बेहोश हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देंगे, उनकी पार्टी का दूसरा व्यक्ति बनेगा। लेकिन एक जवाबदेही तो तय हो जाए, एक पता चले कि जिस मंत्री के रहते हुए अपना डिपार्टमेंट ने नहीं संभाल पाया, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये जवाबदेही तय हो जाए, सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश का युवा, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति का युवा उनको जवाब देगा आने वाले चुनावों में। ये देखेंगे, ये अब देखेंगे अलग अलग इलाकों से नेता आ रहे हैं। ये जंतर मंदिर के बाहर की तस्वीर है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। मैं अब अंदर जा रहा हूँ। जोमेटो वालों से देखा आपने, बातचीत, जन भावना को समझा, और ये विपक्ष का रुख। देखते रहे न्यूज़ पिंच पे लगातार कवरेज आपको मिलती रहेगी। कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि है।